भ्रष्टाचार के मामले में गई पीएम की कुर्सी। सुप्रीम कोर्ट से दोषी ठहराए गए नवाज शरीफ। कोर्ट के फैसले के बाद शरीफ ने दिया इस्तीफा। नवाज के जाने का क्या होगा भारत पर असर? क्या पाकिस्तान की फौज का बढ़ेगा दबदबा? नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने अपने यहां लोकतंत्र को एक कठपुतली बनाकर रख लिया है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद, जिन्हें आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी करार दिया और इसके बाद नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा। नवाज शरीफ का पूरा परिवार, उनके दोनों बेटे, उनकी बेटी इस लपेटे में आ चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री पद से छुट्टी हो जाने के बाद अब कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्या पाकिस्तान की सत्ता फिर से फौज की मुट्ठी में आ गई है? इसी तरह के तमाम सवालों पर आज हम करेंगे एक बहस। हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, लेकिन आइए पहले देखते हैं आखिर क्या हुआ इस बार पाकिस्तान में। ब्लैक मनी रखने के दोषी, पीएम की कुर्सी के अयोग्य, दोबारा नहीं बन सकते पीएम। काला धन जमा करने के मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया तो पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल मच गई। कोर्ट के फैसले की वजह से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। 5 जजों की बेंच ने नवाज शरीफ को विदेशों में काला धन जमा करने का गुनहगार माना है और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के अयोग्य ठहरा दिया। लिहाजा नवाज शरीफ ने फौरन इस्तीफा दे दिया। शरीफ पूरे परिवार समेत फंस गए, क्योंकि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ के अलावा उनकी बेटी मरियम नवाज, दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज का नाम भी है। इस फैसले से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी तो गई ही, यह भी तय हो गया कि अब शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला पिछले साल पनामा पेपर लीक्स मामले में आया है। नवाज शरीफ पर पीएम रहते कालाधन छिपाने, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। यही नहीं, लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट्स खरीदने का भी आरोप है। इन फ्लैट्स के लिए पैसा कहां से आया, इसका जवाब नवाज शरीफ नहीं दे पाए। आरोप है कि उनके 2 बेटों और बेटी के विदेश में खाते खोले गए। बेटों और बेटी के नाम पर कंपनियां बनाई गई। नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये दूसरी बार है जब वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट दिया था। अब सवाल यह है कि आखिर नवाज की कुर्सी जाने पर भारत पर क्या असर पड़ेगा? शरीफ के जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में नई सरकार, नए चेहरे और नए मुद्दे होंगे। जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान में लीडरशिप बदलने से पाकिस्तानी फौज की हरकतें बढ़ सकती हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में क्या होगा, उनकी जगह कौन आएगा, किस तरह की सरकार आएगी। लोग कहते हैं कि फौज ताक में है, देख रहे हैं कि वो क्या करें, कर सकते हैं, उनके लिए मौका है या नहीं। प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को फिर देखना होगा कि किस तरह ये जो हमारी पुरानी मांग है, उम्मीद है कि हम किसी न किसी तरह पाकिस्तान से अपने रिश्ते दुरुस्त करवाएं और ठीक दोस्ताने ताल्लुकात की तरफ हम आगे बढ़े। अब ये सर्कमस्टेंसेस तो बहुत बदल गए हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो आईएसआई है, जो कि एक अपने आप को एक पैरेलल गवर्नमेंट मानती है, वो जब कभी भी कोई सिविलियन सरकार उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो रही है आर्मी से, तो उसको डिस्टेबलाइज करती है। और नवाज शरीफ के बारे में उसको ये महसूस हो रहा था कि वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो भारत के साथ जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के लिए प्रयास इत्यादि किया, वो आर्मी को पसंद नहीं था, तो डिस्टेबलाइज करना शुरू किया और ये उसी का नतीजा है। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने के लिए कई चौंकाने वाली पहल की थी। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को न सिर्फ अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, बल्कि खुद भी उनके जन्मदिन पर लाहौर जाकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को चौंकाया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ जब पेरिस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो दोनों नेताओं ने वहां भी काफी देर एक दूसरे के पास बैठकर लंबी गुफ्तगू की थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में इस बड़े फेरबदल का असर क्या होगा? क्या पाकिस्तान की सत्ता पर वहां की सेना का दखल बढ़ेगा? क्या पाकिस्तान की गवर्नेंस और विदेश नीति सेना के हवाले हो जाएगी? पाकिस्तान में नई सरकार का भारत के साथ
क्या रुख रहेगा? नवाज शरीफ की कुर्सी जाने के बाद अब ऐसे तमाम सवाल और कई तरह की आशंकाएं फिजाओं में तैरने लगी हैं। तो पाकिस्तान में एक बार फिर चुने हुए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, हटना पड़ा अपने पद से, और इसके क्या पाकिस्तान के लिए मायने हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर इस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात होगी। तारिक पीरजादा जुड़े हमारे साथ पाकिस्तान से, वहां के स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय जानकार भी हैं। प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। तारिक पीरजादा साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं आपको आवाज ठीक आ रही होगी मेरी। ये बताइए सर कि आज जो ये हुआ नवाज शरीफ का इस्तीफा, सबसे पहले तो आपके अंदर, देश के अंदर इसके क्या असर होंगे? कौन उनकी जगह पर बनेगा प्रधानमंत्री दोबारा, और अगले साल आपके यहां चुनाव है। आप, मैं चाहता हूं एक बार जरा समेट दें पूरे मामले को, क्या असर आप पाकिस्तान पर देखते हैं इसका? पहले तो यह है कि पाकिस्तान एक 22 करोड़ लोगों की कौम की हैसियत से दुनिया के अंदर सर उठाकर आज ये कह सकता है कि पाकिस्तान एक बाइज्जत, बावकार और अदालती निजाम और जमहूरी निजाम पर यकीन रखने वाला मुल्क है, और उसकी अदालतें जब फैसला देती हैं तो तमाम सियासी और फौजी कुव्वतें उसके सामने सर झुकाती हैं। और आज हमने देखा कि जब अदालत ने फैसला दिया तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर इस्तीफा दिया, उसको हटना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया, उनकी नोटिफिकेशन ओहदे से, वजारत उज़्मा के ओहदे से हटने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अदालत का फैसला आया, एक जमहूरी फैसला, अदालती फैसला। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आईन के तहत काम करने वाला, उसने फैसला दिया। उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट ने केस भेजे हैं शरीफ खानदान के मुख्तलिफ लोगों के झूठ और दूसरे मुकदमात पर, वो उनकी भी निगरानी सुप्रीम कोर्ट का एक तारिक पीरजादा साहब, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला पढ़ा चाहे सुप्रीम कोर्ट के आपके जज साहब ने हो, लेकिन लिखाया तो आपकी फौज ने, आपके जनरल साहब ने है। नवाज शरीफ को हटाया सेना ने, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी उनके इन धांधलियों की, कथित धांधलियों की जांच करने के लिए, उसमें 2 मेंबर तो आईएसआई के रखे गए थे। पाकिस्तान की फौज और नवाज शरीफ के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे थे। ये दरअसल सर तख्ता पलट है पिछले दरवाजे से। अच्छा, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर 2 उनके थे तो 4 जो थे वो तो सिविल हुकूमत के थे। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत FIA है, जहां से वाजिद ज़िया जो इस कमीशन का सरबराह था JIT का, वो तो FIA से था जो नवाज शरीफ के नीचे थी। पहली बार दुनिया में कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है। तारिक पीरजादा मेरी बात सुन लीजिए जी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। वो 4 लोग तो फैसला खिलाफ दे सकते थे अगर ISI ने लिखवाया था। चौथी बात एक जल्दी से कर लूं, मैं नहीं चाहता हूं आपके मेहमानों का वक्त लूं। देखें, याद रखें, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान में है, इसे चंद महीने पहले नवाज शरीफ ने लगाया था। जो इनका दस्तो बाजू है, उसने डॉन लीग, परवेज मुशर्रफ को भी नवाज शरीफ ने ही उस पदवी पर बैठाया था सर। परवेज मुशर्रफ को भी नवाज शरीफ ने बैठाया था, और परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था नवाज शरीफ के साथ हमने देखा। वो जिंदा है, ये बड़ी बात है आज तक। अच्छा ठीक, अच्छा रुके, मैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा को बीच में लाना चाहता हूँ। जनरल साहब एक प्लीज, बाकी मेहमानों के साथ। तारिक पीरजादा साहब प्लीज। जनरल साहब बड़ा खुश हो रहे हैं पीरजादा साहब कि उनके देश ने एक अदालती फैसले का इतना बड़ा वकार हासिल किया कि वो उनके प्राइम मिनिस्टर को अपनी पदवी छोड़नी पड़ी है। उनका अंदर का मामला है, वो करप्ट होंगे, नवाज शरीफ उनका फैसला सुना है तो अलग बात है। हमारा डर तो ये, पीरजादा साहब प्लीज, हमारा डर जनरल साहब ये है, हमारा डर ये है कि ये नवाज शरीफ जाएंगे तो आएगा कौन? कहीं एक बार फिर वैसी फौजी हुकूमत, वैसे ही जंगजू जनरल जिनके दिमाग में हर वक्त जंग का फितूर छाया रहता है, कहीं ऐसे ही जनरल फिर से पाकिस्तान की चाबी तो नहीं घुमाने लगेंगे? ऐसा है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम अभी आपने मुझे कहा एकदम जो इलेक्शन प्रोसेस पे पैसा खर्च करती है वो एकदम बर्बाद है। वो खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल होता है। तारिक पीरजादा साहब, अपनी बात में आपको कंप्लीट करने का पूरा मौका दूंगा। प्लीज एक दूसरों की बात सुन लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। प्लीज मेरी बात मानकर प्लीज चुप हो जाए, सुन लीजिए। हाँ देखिए, अगर आपने मुझे बात नहीं मुकम्मल करने दी, नहीं मैं करने दूंगा आपको। सौरभ जी,
पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई की हुकूमत चलती है। और इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ जी मोदी जी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आ सके अपनी मर्जी से, जब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने क्लियरेंस नहीं दिया। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम में 6 लोग थे, जिसमें 5वां सदस्य था आईएसआई का ब्रिगेडियर सईद, और 6ठा था एमआई का मिलिट्री इंटेलिजेंस का ब्रिगेडियर खुर्शीद, और जो चेयरपर्सन था जेआईटी का वो था मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद जिया। जब 3 फौजी जिस कमेटी में हैं, उसका क्या अंजाम समझते हैं आप? क्या होगा? ये पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग सिनेमा का पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई करती है, और बाकी हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान की जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म है। किसी को हिम्मत नहीं है। जनरल साहब प्लीज 1 मिनट। पीरजादा साहब प्लीज, आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, आप गुस्से में आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी बात आराम से भी कह सकते हैं प्लीज। मैं एक बार देखो ना कैसे गंद उछाल रहे हैं। नहीं कोई गंद नहीं उछाल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपके यहाँ जो हुआ उस पर बात हो रही है। प्लीज प्रभात झा जी से मैं बात करना चाहता हूं। प्रभात झा जी, बात यह है पाकिस्तान में नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा उन पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों की वजह से। वो भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे, ये पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की अदालत जाने। जैसा मैंने पहला कहा, हमें तो फर्क इस बात का पड़ता है उनकी जगह आएगा कौन। लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर सेना ने पाकिस्तान को अपने लिए एक देश घोषित कर दिया। लोग कहते हैं कि देशों की सेनाएं होती हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सेना के पास एक देश है। देखिए, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वहां अगर नवाज शरीफ थे तब भी वहां पर सेना और आईएसआई का ही जलवा था, और वही जो तय करते थे वो होता था। भारत के लिए ये सब जानकारी है, भारत ये सब बातें जानता है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि नवाज शरीफ को जो लोग भगवान मानते थे, उनकी ही अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कितनी बुरी टिप्पणी की है उनके बारे में, वो टिप्पणी सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। न्यायाधीश अफजल खान ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की संसद के ईमानदार और समर्पित सदस्य होने के लायक नहीं है। वो शुरू से इसी तरह के रहे, उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, न्यायालय ने यह भी कहा कि शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष पद पर भी छोड़ना पड़ेगा। न्यायालय ने अपने आदेश, अब वो रहे न रहे, भारत तो अपनी हिफाजत करना जानता है, और भारत उनकी सेना के साथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 2 हाथ कर चुका है। ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक बात जरूर है सौरव जी, देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि चरित्रवान नहीं है, वो देश का क्या नेतृत्व करेगा? इसलिए नवाज शरीफ ने पहले ही अगर इस्तीफा दे दिया होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय को पीरजादा साहब इस बात पर गुमान कर रहे हैं, उनको इस बात पर बड़ा फख्र हो रहा है कि उनके देश की अदालत ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। उनको इस बात की शर्म नहीं आ रही कि उनके चुने हुए प्रधानमंत्री को इतने शर्मनाक तरीके से जेल में भी जाना पड़ सकता है। उनके चुने हुए प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी साबित हुए, गलत झूठी जानकारी अपनी सरकार को, अपनी निर्वाचन आयोग को देने के दोषी करार हुए। इसके अलावा विदेशों में उनके पास अरबों की दौलत है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इतनी दौलत, और पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। जी तारिक पीरजादा जी, बहुत छोटा सा, मैं सारा वक्त देता हूं सिर्फ इस बात का जवाब देने दे। 2 मिनट पहले मुस्लिम लीग नून, जो नवाज शरीफ की पार्टी, जो वजीर आजम नहीं है, उसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हम 2018 तक हमारी पार्टी हुकूमत करेगी नवाज शरीफ के बगैर। असेंबली में उनकी अक्सरियत है, कोई फौज नहीं आ रही, कोई मार्शल नहीं आ रहा। ये कौन बेवकूफ है जो इस वक्त कह रहा है कि फौज इस अमल के पीछे है? इसका मतलब है फौज नून लीग के पीछे है, जिसकी हुकूमत अब बन रही है दोबारा। क्या बच्चों वाली बात करते हैं आप? मिस्टर पीरजादा, आप किसको बेवकूफ कर रहे हैं? अब आप जो मिस्टर पीरजादा, किसको बेवकूफ कह रहे हैं आप? आपको। आप तमीज कब सीखेंगे? शालीनता कब सीखेंगे? बदतमीजी की हद आप क्रॉस करते हैं। तारिक पीरजादा, आप मर्यादा मत लांघिए सर, आप मर्यादा मत लांघिए। वार्तालाप करते हैं, आपको हमने नहीं बुलाया। तहजीब के साथ बात कीजिए। भाषा इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं कर सकते। आप भाषा पे कंट्रोल कीजिए, आप तहजीब से के साथ पेश आइए। आप पाकिस्तान नापाक देश के नापाक लोग, कायर देश के कायर लोग,
आप यदि आप शालीनता के साथ पेश आइए, आपको हिम्मत कैसे हुई वो अगर एक फौज के मेजर जनरल से बात करने के लिए? जनरल साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई? जनरल साहब, इनके कहने से इनके शब्द, इनके कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, आपकी इज्जत कहीं कम नहीं हो जाती सर। वो मैंने पहले भी कहा था, वो उनको यही सिखाया जाता है, उनकी परवरिश ही ऐसे होती है वहां पाकिस्तान में। एक ऐसा देश जहां आज तक एक प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया अपनी लोकतांत्रिक सरकार में, एक ऐसा देश जहां पर एक प्रधानमंत्री को फांसी पर टांग दिया गया, 4 सरकारों का तख्ता पलट सेना ने कर दिया। आप वहां से ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं? सौरभ, पीरजादा साहब जरा होश के नाखून लीजिए। आप एक ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं, एक ब्रेक ले रहा फिर आता हूं आपके पास। पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसा मजाक बन चुका है, इसकी पोल आज एक बार फिर खुल गई जब नवाज शरीफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से। हमारे साथ कई मेहमान हैं। संजय झा, कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे साथ हैं। संजय जी, तारिक पीरजादा साहब अपना आपा बार बार खोते रहते हैं, इसलिए मुझे देर लगी आपके पास आने में, माफी चाहता हूं। लेकिन एक बार पहली बार ऐसा लगा था कि पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री तो ऐसा होगा, 4 साल वो अपनी सरकार के काट चुका है, 5 साल पूरे करेगा, वहां पर कुछ सिविलियन हुकूमतों की औकात कुछ बढ़ेगी। लेकिन अफसोस इस बार भी ये हो नहीं सका। मैं उसको 2 हिस्सों में सौरभ जी, मेरे जवाब के 2 पहलू होंगे। सबसे पहले तो ये कि मैं प्रभात जी के साथ इस बात पर इत्तेफाक रखता हूं कि पाकिस्तान में वैसे चुने हुए जो प्रधानमंत्री होते हैं उन पर भी बहुत एक तरीके से पाकिस्तान आर्मी का पूरा दबाव रहता है। और एक बात ये भी हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो कूटनीति होती है उस पर पूरा पाकिस्तान आर्मी एक तरीके से हावी रहता है। तो अभी पाकिस्तान में यदि नवाज शरीफ जी ने इस्तीफा दिया है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उसके बाद भी मैंने सुना है कि अफवाह तो यही है कि उनके जो भाई हैं वो अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी पार्टी को और उनके सहयोगी के साथ उनको पूर्ण बहुमत है। तो ये नहीं लगता है कि उनकी पार्टी को कोई नुकसान होगा, और पीछे से नवाज शरीफ वहां पर भी रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ पे होगा जी। दूसरा पहलू ये है, वो ये में अलग बात मुझे बात है कि उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। और ये है कि देखिए, जहां तक पैनामा पेपर्स का जो एक खुलासा हुआ है, और आप काफी अनुभवी पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, ये भ्रष्टाचार काला धन को लेके दुनिया भर में हर देश में एक तरीके से कितने लोग जो भ्रष्ट हैं उन सभी लोगों का नाम इंडियन एक्सप्रेस में, भारत का पेपर इंडियन एक्सप्रेस था। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अब फिर कोई टोक रहा है। नहीं, वो आप तो जब से आप बोल रहे हैं तब से रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। जरा मुझे बोलिए, कोई टोक रहे हैं? पीरजादा जी 2 मिनट, मैं इतना ही कहूंगा, बहुत इज्जत से बात कर रहा हूं पीरजादा जी, हम लोग को ऐसे एक नफरत से बात न करें तो अच्छा ही रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा सौरभ जी कि देखिए कि जब वो पैनामा पेपर्स का पहले खुलासा हुआ था, आपको याद होगा कि आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने उस समय इस्तीफा दिया था जी। और इस पैनामा पेपर्स में सीरिया के राष्ट्रपति असाद, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और एक तरीके से चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन सब लोगों का नाम है। मेरा एक ही बात है कि हम लोग अपने तरफ से, क्योंकि हमारे जो पैनामा पेपर्स में 500 भारतीयों का नाम भी जो है, जैसे लोकप्रिय अभिनेता भारत में पैनामा पेपर्स को लेकर के क्या हुआ, इस बात का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे नाम थे। हमारे यहाँ उसको लेकर पहल नहीं हुई है।